मैं उस्मान साहब आपकी तरफ आऊँगा। उस्मान साहब, हम पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को 10 से 68 अरब डॉलर नुकसान का खदशा है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया अभी। अगर दूसरी जानिब हम अदाद-ओ-शुमार को देखें तो एक्सपोर्ट में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। माली साल के अख्ताम तक बरामदात को कितना नुकसान हो सकता है, आपको क्या लगता है? जी थैंक यू मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है कि जो इस वक्त हमारी मईशत है पाकिस्तान की, उस पे जो इस वॉर का कॉन्फ्लिक्ट का असर है वो कैसे अनफोल्ड होगा। और ये हमने देखा कुछ दिन पहले भी, जब हमने अपने पूरे मुल्क में पेट्रोल पंपों पे लाइनें देखी और मुसलसल हम एक महंगाई की तरफ मामलात को जाता देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल हमारा एनर्जी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ती जा रही है। और जाहिर है उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा इशू हम इस वक्त फेस कर रहे हैं वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का है। हमारी सप्लाई चेन्स इंपोर्ट जो बेस्ड इंडस्ट्री है, और हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी एक्चुअली इंपोर्ट बेस्ड है। हम काफ़ी ज़्यादा खाम माल इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो लिहाजा चूँकि वो भी नहीं आ पा रहा ड्यू टू लॉजिस्टिकल इश्यूज, तो उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी गिर रही है। और ये जो रिपोर्ट आई है इसने बिल्कुल इस चीज़ को इंडिकेट किया है कि जो हमारी मंथली, ऑल्दो एक्सपोर्ट ने लास्ट मंथ तो रिबाउंड किया है, 10 मंथ्स में तो वो लो है अगर फिस्कल ईयर के फर्स्ट 10 मंथ्स में हम देखें। लेकिन इस अप्रैल में उसने थोड़ा रिबाउंड किया था 9 to 10%। लेकिन जो हमारी इंपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 30% मंथली बढ़ी है। जाहिर है उसमें सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल ऑयल का है, उसकी बहुत बड़ी इंपोर्ट है। और जाहिर है जो बाकी हमारी इंडस्ट्री है जो चीज़ें इंपोर्ट करती है, तो अब हमारा डेफिसिट बढ़ चुका है। और आने वाले दिनों में हमें खदशा ये है कि हमारी जो इस वक्त हाई एनर्जी कॉस्ट है, उसके साथ साथ अब हम जो है लोड शेडिंग भी देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रही है, इंडस्ट्रियल भी हो रही है, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और आउटपुट स्लो डाउन हो रही है। और इसकी वजह से हमारी ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स हर्ट हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है। काइबोर अभी हमने देखा बढ़ा दिया गया 1%, उसकी एक नेगेटिव सेंटिमेंट गया, आपने देखा स्टॉक मार्केट ने भी नेगेटिवली रिएक्ट किया, बिजनेस कम्युनिटी भी उसको एक हाइपर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के तनाज़र में देख रही है कि एक आने वाला टाइम हायर इन्फ्लेशन, हायर अनएम्प्लॉयमेंट और लोअर ग्रोथ का होगा। तो ये एक इशू जो है वो बहुत शदीद हमारे सामने आता जा रहा है। और इसके साथ साथ रेमिटेंसेस देखें, हमारी एक्सपोर्ट भी हर्ट होगी आने वाले दिनों में, और हमारी रेमिटेंसेस, हमारी 50% से ज़्यादा रेमिटेंसेस जो हैं वो गल्फ से आती हैं, जिसमें सऊदी और यूएई नंबर 1 पे हैं। और हमारा अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो है वो अनस्किल्ड लेबर है, वो लेबर है जो डे टू डे कमाती है, और वो लोग वहाँ पे इस वक्त नहीं उस तरह से ड्यू टू इकोनॉमिक इश्यूज वहाँ नहीं काम हो रहा और वो नहीं कमा पा रहे। तो आने वाले दिनों में हमारी रेमिटेंसेस भी गिरेंगी।